चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो जैविक कृषि के बारे में करेंगे। पहले थोड़ा एक जो पहले वीडियो था उसमें भी हम जैविक कृषि के बारे में बात किए थे, बट आज जैविक कृषि क्यों आया, कैसे मतलब हुआ ये सब, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, मतलब लिखने आएगा तो क्या परिभाषा लिखेंगे। तो जैविक कृषि किसको बोलते हैं, देखो जैविक खेती जिसे उसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कृषि की ऐसी विधि है जो संश्लेषित उर्वरक, जैसे कि जो रासायनिक उर्वरक है, संश्लेषित मतलब जो बनाए गए हैं ना कृत्रिम रूप से, और जो संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। या तो उसका यूज ही नहीं करना है जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक है, या फिर उसका थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है, बहुत लिटिल। जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक जो है। फिर 1990 के आसपास जो है इसका जो है डिमांड बढ़ने लगा, तो बाजार इसका काफ़ी बाजार भी बढ़ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं बेसिकली जो है जैविक खेती की परिभाषा क्या है। तो जैविक खेती की परिभाषा ये एक ऐसी खेती है जो दीर्घकालीन व स्थिर उपज दे। दीर्घकालीन क्योंकि अगर जो नॉर्मल वाला खेती था उसमें जो रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार, ये सब हम लोग यूज करते थे, इससे क्या होता है उर्वर क्षमता घटती जा रही है। परंतु इससे इसमें क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद जो है, या फल फ्रूट के जो अपशिष्ट रहते हैं उन सब का हम लोग यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो है दीर्घकालिक समय तक उसकी उर्वर क्षमता बनी रहेगी भूमि की। तो यही इसमें लिखा है कि ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक, कीटनाशियों और खरपतवार की जगह तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना कर, मतलब रुक रुक का प्रयोग ना करो। रुक मतलब रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एंड खरपतवार, इन सब का प्रयोग ना करके, या फिर और वृद्धि वीएन का प्रयोग ना करके तुम जो है यूज करो किसका, जो नेचुरल रूप से जो है जीवाश्म युक्त जो खाद्य है उनका प्रयोग करो, खाद जो है उनका प्रयोग करो। इससे मृदा एवं पर्यावरण दोनों का प्रदूषण नियंत्रण होता है। इसे ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। परिचय, अब देखो परिचय, हम लोग परिचय का बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। देखो शुरू में क्या था ना कि जब फिर जनसंख्या बढ़ने लगी, इसका जो मेन कारण जो है ना जनसंख्या से, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने लगी तो क्या हुआ ना कि जैसे जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को खाद्य आपूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब लोग बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा ना, लोग बढ़ेंगे उत्पादन बढ़ाने का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट के रूप में जो है लोगों के पास क्या हुआ कि लोगों ने कीटनाशक, है ना, हरित क्रांति आई तो कीटनाशक, फिर रासायनिक उर्वरक, खरपतवार नाशक, इस तरह के जो है केमिकल्स सबका यूज करने लगे, जिससे हुआ हालांकि उत्पादन तो बढ़ा और प्रति हेक्टेयर ये भी बढ़े। जैसे उत्पादन भी बढ़ा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता भी बढ़ी। परंतु क्या हुआ ना कि भूमि की जो उर्वर क्षमता वो खराब हो गई, साथ साथ में जो फसलें हैं वो जहरीली हो गई, है ना। तो ये जब फसलें जहरीली हो गई तो अल्टीमेटली वो, तो ये जो है कीटनाशक अल्टीमेटली एक वायु प्रदूषण करते हैं, भूमि प्रदूषण करते हैं, मृदा प्रदूषण करते हैं, है ना, जल प्रदूषण करते ही करते हैं। साथ साथ में मेनली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस के जो स्वास्थ्य है उसको, उसके जो स्तर में ये लोग गिरावट लाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है कि संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या थी उस समय। तो अब क्या है समस्या, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की आपूर्ति का मांग भी बढ़ेगा ना, और उसी को पूरा करने के लिए क्या किया, उत्पादन प्राप्त करने की तरह तरह के रासायनिक खाद और जहरीले जो केमिकल्स हैं उन सब का यूज करने लगे, जिससे पारिस्थितिक जो है बदल गया, है ना। पारिस्थितिक क्या है कि जैविक और अजैविक तत्व घटक जो है आपस में क्या है क्रिया करते हैं और वो संतुलित रहते हैं। परंतु ह्यूमंस ने जब जो है अजैविक जैसे कि केमिकल्स जब ज़्यादा यूज करने स्टार्ट कर दिए तो पारिस्थितिक तंत्र जो है इम्बैलेंस हो गया। पारिस्थितिक तंत्र भी इम्बैलेंस होने के मीन्स कि वो प्रदूषण की तरफ जाने लग गया ना। अजैविक तत्व ज़्यादा बढ़ा दिए, केमिकल्स पहले नॉर्मल थे, और पहले प्राचीन काल में सब लोग जो है गोबर ये सब का यूज करते थे। तो उस समय क्या है ना कि पारिस्थितिक तंत्र जो संतुलित था। अब जो है उत्पादन, जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाना पड़ा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज करना पड़ा है। यही मेन जो है कारण था इसके पीछे, है ना। यही सब इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या है, जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, भूमि प्रदूषण हुआ, है ना, और मानव के स्वास्थ्य में लगातार क्या है गिरावट आती गई, है ना, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे कि प्राचीन काल में क्या होता, कृषि के साथ साथ गोपालन भी किया जाता था ना। प्राचीन काल में, पुराने समय में, अब पुराने समय की हम लोग बात करते हैं तो पुराने समय वाला ही हम लोग अब वापस जा रहे हैं उस तरफ, है ना। तो भारतवर्ष में जो है प्राचीन काल में क्या कृषि के साथ साथ गोपालन का भी प्रयोग किया जाता था ना, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में प्रभु कृष्ण और बलराम के रूप में मिलते हैं, जिसको हम लोग गोपाल भी बोलते हैं ना।
जिन्हें हम गोपाल या जलंधर जलधर हलधर, सॉरी जलधर नहीं हलधर, हल क्योंकि वो लोग उनका जो है हथियार हल था बलराम जी का, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो संयुक्त रूप से जो एग्रीकल्चर, जैसे मान लो तुम पेड़ पौधा लगा रहे हो पर साथ में जानवर भी रखो, समझा। जानवर रखने से क्या होता है ना कि साथ में उसका गोबर होता है, बहुत सारा चीज़ अपशिष्ट पदार्थ है, उसका तुम खेत में यूज कर सकते हो। तो उससे जैविक और जैविक तत्व जो है संतुलित मात्रा में रहते हैं, और ये वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी भी होते हैं, साबित है ना। वातावरण के साथ साथ जो है तुम्हारा ये तुम्हारा शरीर में प्राणी मात्र के लिए भी बहुत उपयोगी है, ठीक है। और अब जो है कीटनाशकों का उपयोग होने लग गया, जिससे क्या हो गया, जैविक और अजैविक तत्व जो है, जैविक और अजैविक तत्व का चक्र का संतुलन बिगड़ रहा है, और प्रदूषण बढ़ रहा है, और मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है ना। अब हम रासायनिक खादों, जहरीलों कीट, इन सब के स्थान पर जैविक खाद या इन सब का प्रयोग कर रहे हैं ना, जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं ना। जैविक खाद जो है ऑर्गेनिक खाद है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वे बेस्ट हो रहा है उससे काम जो है। तो इससे क्या, भूमि जल वातावरण ये सब जो है प्रदूषण नहीं होगा, और मनुष्य का जीव, जो मनुष्य जीव है वो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अब जो है सब्जियाँ, कुछ कुछ उसके बारे में बताया है ना। जैसे कि भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, कृषि के बारे में कुछ कुछ बताया है, ठीक है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि जो है हमारी कृषि जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, NTK होनी चाहिए, मतलब निरंतर टिकाऊ खेती होनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर जो है जैविक कृषि काम करती है ना। और देखो, जिस प्रदेश में कृषि विभाग में इस प्रकार की खेती, कुछ कुछ जैसे कि इसने, जैसे मान लो कि कहाँ कहाँ जो है इन्होंने ऐसा काम किया, जैसे कि मतलब मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पे हुआ था, फिर भोपाल में जो है जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया, फिर जो जैविक खेती की से जो करने वाले गांव थे उनको जैविक गांव कहा गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये आंदोलन को जो है 2001 में इसको लागू किया गया, और इस आंदोलन बनाकर प्रत्येक जिले में विकास खंड के जो गांव है उनमें इनको इम्प्लीमेंट किया गया, और जो प्रत्येक गांव थे उनको जैविक गांव का नाम दिया गया। बाद में ये जो डाटा है इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है डाटा जो है, ये नॉर्मल डाटा है, बस कहीं लिखने का हेल्प कर सकता है। बट ये थोड़ा और अच्छा जो है वो इसमें भोपाल के बारे में दिया हुआ है ना। फिर भोपाल में भी कुछ कुछ किया जाता है, जैविक खेती में सेमिनार आयोजित किया गया ना। तो ये सब मतलब क्या है कि ताकि इसमें क्या है कि राष्ट्रीय विशेषज्ञ और जो जैविक खेती की है उनको, उन जैविक खेती कर रहे हैं जो जो लोग क्या एक्सपीरियंस हो गए, उन लोगों को बुलाया गया वहाँ पे, फिर बताया गया कि इसका फ़ायदा क्या होता है। फिर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर्स, वीडियोस, जो नुक्कड़ नाटक है, इन सब का जो है यूज किया गया ना। झांकियाँ निकाली गई, प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्टर्स, इन सब का यूज किया जाता है, कठपुतली है ना, ताकि क्या है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ये हो, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा प्रचार कम करना पड़ेगा फिर, है ना, और ये डेवलप हो जाएगा। और इससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य का पहले बता, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पहले बता चुके हैं। इससे और क्या होगा कि शरीर जो है, देखो जैविक खेती से जो है पहला तो मानव स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा पहला, ठीक है। शरीर जो है तुलनात्मक रूप से, जो रासायनिक तुम उर्वरक को से जो उगा हुआ खाना खा रहे थे या पादप वो ले रहे थे, वो कंज्यूम कर रहे थे, उससे अच्छा तुम जैविक खेती से जो पादप या कोई भी चीज़ उगेगी उसको अगर कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा, जो तुम्हारी आयु है ना वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी ना। तो पहले क्या हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, फिर जो है क्या है, स्वस्थ रहोगे, शरीर जो तुलनात्मक रूप से स्वस्थ रहेगा, और ऐसे आयु आयु भी तुम्हारा बढ़ जाएगा पहले के कंपेयर में ना। और जो तुम्हारी पीढ़ी है उसके बारे में भी तुम सोच सकते हो कि आगे अगर तुम भी रासायनिक करते रहोगे तो तुम्हारी पीढ़ी भी रासायनिक से ही ग्रसित रहेगी ना। और इन्होंने क्या किया कि जो कीटनाशक और ये खाद है ये जो है फसलों को जहरीला कर देते हैं, और ये जल्दी और जैविक कृषि से फसल जो है स्वास्थ्य और जल्दी ख़राब नहीं होता, और पैदावार भी अच्छी होती है, ठीक है, बराबर ही हो जाती है, ऑलमोस्ट पैदावार जो है बराबर होता है। लाभ क्या है भाई, अब लाभ जो है अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं इसके, ठीक है। लाभ जो है कृषकों के आधार पर लाभ देखते हैं, फिर मिट्टी या फिर पर्यावरण को क्या लाभ पहुंचा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कृषकों को इससे क्या लाभ है, ठीक है। तो पहला USB याद है, मतलब उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंपल बात है। जो कीटनाशक जो था यूज कर रहे थे उससे उर्वर क्षमता खत्म हो रही थी, इससे बढ़ जाएगी। सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, CAV याद कर लो, सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है।
रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाएगी और तुम्हारी लागत कम हो जाएगी। सिंपल बात है, लोगों को उगाने के लिए हमेशा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई हम जो है इस बार खाद लेने जाना है हमको। तो खाद लेने जाना नहीं है, घरे का जो है जानवर जो लुम रहा है गोबर उबर से वो छिड़क दो, वर्मी कंपोस्ट कर दो, उसी से यूज कर लो। तो क्या लागत कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना, खाद वाले चीज़ों पे। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगा, डिमांड भी ज़्यादा है ना, इसकी मांग बढ़ने से क्या होता है, आय में वृद्धि होता है। जैसे सिंपल, जैसे कि नॉर्मल जो दूध होता है वो 40 रुपये किलो होता है ना, 40 रुपये किलो दूध गाय का। अगर तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले से ही तुम वो चारा जो है गाय को खिला रहे हो और ऑर्गेनिक दूध उगा रहे हो, है ना, मतलब उगा रहे हो मीन्स क्या है, ऑर्गेनिक दूध बोल रहे कि ऑर्गेनिक दूध है, तो वो कम से कम 120 रुपये लीटर बिकता है, 120-80 इस तरह से। तो उससे तुम्हारा आय में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो बहुत सारा जो है कंपनीज बेच रहा है। मिट्टी की दृष्टि से हम देखते हैं कि क्या है जैविक कृषि के लाभ। तो देखो, जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। भूमि की गुणवत्ता में सुधार पहले बता दिए, उर्वर क्षमता वाला ना, वही बात है। जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जेडीएस। वहाँ पे सेव था ना, सेव, एक ये भी याद रखना, सेव यानी सिंचाई, जो सिंचाई अंतराल जो है वो उसमें वृद्धि हो जाएगा, सिंचाई अंतराल में वृद्धि, ठीक है। जेडीएस मतलब जल धारण क्षमता भी बढ़ जा रही है। वाष्पीकरण को कम कर देता है ये, है ना, जल का वाष्पीकरण कम कर दे रहा है। धारण क्षमता का मतलब यही होता है कि ज़्यादा धारण करेगा मतलब वाष्पीकरण कम होगा, उसका उल्टा चीज़ बोल दी इसने। एक ही लाइन लिख देता तो भी मतलब वही रहता। पर्यावरण की दृष्टि से देखो, जल स्तर में वृद्धि कर देता है, जेएसवी, ठीक है, जल स्तर में वृद्धि कर देता है, ठीक है भाई। सिंचाई कम कर देता है क्योंकि पानी को होल्ड करके रखता है ना, तो सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ेगी, पानी को होल्ड करके रखेगा तो क्या, ये तीनों वही पॉइंट है, बस तीनों को अलग अलग। जैसे ये सिंपल बात है, पानी को जल धारण क्षमता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा पानी मतलब जब रहेगा तो सिंचाई की तुमको कम ज़रूरत पड़ेगी ना नॉर्मली। ठीक है, जल धारण वाला हो गया, पानी जो है वाष्पीकरण वाला भी हो गया, है ना, और जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा, ये बता दिए पहले भी।